Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी ये सीरीज़ चल रही है मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022 और इस सीरीज़ में सबसे पहला जो पार्ट है वो है लिटरेरी टर्म्स का। और काफ़ी लिटरेरी टर्म्स आपको ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। आज 12th डे है और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स कराने वाला हूं। और ये जो लिटरेरी टर्म्स है दोस्तों, ये मेटाफिजिकल पोइट्री के जो ट्रेड्स हैं, जो कि लिटरेरी डिवाइसेस और लिटरेरी टर्म्स के रूप में भी जाने जाते हैं, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं वो वैसे तो यूट्यूब पर अवेलेबल भी हैं, और इसके साथ साथ आज मैं एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा जो 2022 के नाम से होगी। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है ऑलरेडी, जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट है, बट मैं जो इस बार जो आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, जो ये मिशन चल रहा है, इनको भी एक साथ प्लेलिस्ट में हम कर देंगे। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इन सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको अवेल हो जाएगी। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है टेलीग्राम पर, उसे जाकर आप ज्वाइन करें और साथ साथ फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं कुछ जो चीफ ट्रेड्स हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के। लिटरेरी टर्म्स में चीफ ट्रेड्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज कंसीट। सबसे पहला टॉपिक तो कंसीट है। कंसीट, जैसे कि आप जानते हैं, ये मेटाफिजिकल पोइट्री का फीचर है। अगर जो हम मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करें, तो जब मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगा तो मेटाफिजिकल पोइट्री को डिटेल में बताऊंगा कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है और क्या क्या उस एज में रहा, मेटाफिजिकल एज में। तो आज कुछ जो डिवाइसेस उस एज में यूज़ की गई और उस एज के पोइट्स के द्वारा, स्पेशली जॉन डन के द्वारा, वो हम बताने वाले हैं। मेटाफिजिकल को फिर भी आप लाइट में समझिए। मेटाफिजिकल, मेटा प्लस फिजिकल, दो वर्ड से बना, मेटा प्लस फिजिकल। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और फिजिकल स्टैंड्स फॉर फिजिकल ब्यूटी और नेचर। हैंस द पोइट्री दैट इज बियॉन्ड ऑफ फिजिकल ब्यूटी और नेचर इज नोन एज मेटाफिजिकल पोइट्री। एंड जॉन डन is known as the founder and leader of the metaphysical school of poetry or the metaphysical movement। दोस्तों, कंसीट की बात करें तो कंसीट क्या होता है? कंसीट को अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो कंसीट पुट टू अनकॉमन आइडियाज टुगेदर। जहां पर दो असाधारण से विचारों को एक साथ दर्शाया जाए, दैट इज कॉल्ड कंसीट। वो कंसीट कहलाता है। जहां पर हम क्या करते हैं, दो असाधारण से विचार हैं हमारे और उनको हम एक साथ रख रहे हैं, तो दैट इज कंसीट, वो कंसीट कहलाता है। अ कंसीट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स। कंसीट क्या है? कंसीट एक कंपैरिजन है। किस चीज का? दो डिसिमिलर थिंग्स का। और दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कंसीट के बारे में कि कंसीट क्या है। अ डैश इज अ कंपैरिजन ऑफ dissimilar things, so your answer will be conceit। आपका आंसर क्या होगा? conceit होगा। which may have very little in common और put two uncommon things together, या फिर दो असाधारण सी चीज़ों को एक साथ दर्शाना। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपस में जिनको हम तुलना नहीं कर सकते, अनकॉमन है, तो उन चीज़ों को जब एक साथ दर्शाया जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है कंसीट। फॉर एग्जाम्पल, अब्राहम कॉली इन हिज पोएम द मिस्ट्रेस, अब्राहम कॉली की पोएम है द मिस्ट्रेस, उसमें वो क्या करते हैं? कंपेयर्स हिज लव फॉर लेडीज टू हिज हैबिट ऑफ ट्रेवलिंग इन द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर वो अपना जो स्त्रियों के प्रति प्रेम है उसकी तुलना किससे कर देते हैं? संसार में अलग अलग देशों में घूमने से। क्या इन दोनों चीज़ों का कोई मेल है कि संसार में घूमना और दूसरी तरफ स्त्रियों से प्रेम करना, उन दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है? बट ऐसा होता है जहां पर हम कुछ अनकॉमन चीज़ों को एक साथ रख देते हैं और उनको तुलना कर देते हैं। दोस्तों, दिस फीचर इज नोन एज कंसीट। ये फीचर ही तो कहलाता है कंसीट। इसको ही तो हम कंसीट बोलते हैं। ये तो कंसीट कहलाएगा जहां पर दो असाधारण सी चीज़ों को एक साथ रख दिया जाए। आपने एक पोएम पढ़ी होगी द फ्ली बाय जॉन डन। जॉन डन की पोएम है द फ्ली। इस फ्ली में जब जॉन डन ये कहते हैं, दिस फ्ली इज यू एंड आई, दिस इज आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल।
दोस्तों वो ये कहते हैं कि ये जो फिली है, यानी कि काटने वाली मक्खी को फिली बोलते हैं, तो ये जो मक्खी है, ये जो फिली है, ये तुम और मैं है। तुम और मैं मतलब अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं और खुद को कह रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि दिस इज आर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इट इज, कि ये वो फिली है, ये हमारा मैरिज बेड है और मैरिज टेम्पल भी है। क्यों कहते हैं उसका मैं बता देता हूं। क्योंकि फिली ने क्या किया था, फिली ने जो जॉन डन था, जॉन डन का खून चूस लिया था, और मतलब खून की 2 बूंदें ली होंगी, हार्डली सक 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। अब उसके बाद क्या हुआ, जॉन डन ने कहा नाउ गो एंड सक दी, जाओ और उसका खून चूस कराओ। उसका मतलब अपनी प्रेमिका को उन्होंने बोला कि उसका खून चूस कराओ। अब फिली ने आज्ञा का पालन किया, फिली चली गई और उसने उसकी प्रेमिका का खून भी चूस लिया। और जब ऐसा हुआ तो प्रेमिका उसको मारने जा रही थी। तब उस समय जॉन डन आके उसको रोकता है और वो क्या कहता है, डोंट किल द फिली, इस फिली को मत मारो। ये जो फिली है ये तो हमारा मैरिज बेड है। मैरिज बेड का मतलब यहाँ पर कि ये वो स्थान है जहाँ पर हम दोनों का जो ब्लड है वो मिंजल हुआ, तो वो स्थान ये मैरिज बेड हो गया, मैरिज टेम्पल, जहाँ पर ये वो पवित्र स्थान जहाँ पर हमारा मिलन हुआ एक साथ और सबसे हम यूनाइटेड हुए, तो उससे चर्च से भी तुलना उसकी कर दी गई। तो ये क्या है, क्या एक जो मक्खी है वो सोर्स ऑफ लव बन सकती है? नहीं बन सकती। तो असाधारण से विचार है दोस्तों, अनकॉमन आइडियाज हैं, बट उनको एक साथ रख लिया गया, दैट इज कॉल्ड कंसीट। वही तो कंसीट कहलाता है, उसी को तो हम कंसीट कहते हैं। उम्मीद है कि कंसीट समझ में आया होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगा एग्जाम में वो समझ लीजिए। एग्जाम में जो स्टार्टिंग में दे रखा है डैश, ए के बाद डैश आ जाएगा। अ डैश इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 डिसिमिलर थिंग्स विच में हैव वेरी लिटिल इन कॉमन। तो योर आंसर विल बी कंसीट। तो आपका आंसर क्या होगा, कंसीट होगा। या फिर एग्जाम में ये पूछा जाएगा, टू पुट 2 अनकॉमन आइडियाज और थिंग्स टुगेदर इज नोन एज डैश, योर आंसर विल बी कंसीट। आपका आंसर क्या होगा, कंसीट होगा। तो कंसीट क्लियर हुआ। इसके बाद, कंसीट के बाद हम बात करेंगे विट की। दोस्तों अगर जो हम विट को देखें, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है जो ये विट होता है। अब विट को अगर जो हम देखते हैं तो विट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल लेवल, बुद्धिमत्ता का जो स्तर होता है, जो बुद्धि स्तर होता है। अब कभी कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता, लेकिन अगर जो मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में सोचें, उनकी पोइट्री के बारे में सोचें और स्पेशली जॉन डन की पोइट्री के बारे में सोचें, तो दिस इज वन ऑफ द मेन फीचर्स विट। विट का यूज हमें पोइट्री में देखने को मिलता है। विट इज नोन एज प्रेजेंस ऑफ माइंड। कभी कभी चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल लगती हैं, उसमें बहुत ज्यादा ऑब्सक्योरिटी आ जाती है, बट उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, दैट इज विट। वही तो विट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप शेक्सपियर को लीजिए। शेक्सपियर जो अपनी जो कपलेट है, जो शेक्सपियर अपनी कपलेट यूज करते हैं, उसमें कितना ट्रिकली विट का वो यूज करते हैं, और जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जो इश्यूज रेज हो रहे होते हैं, उन सभी को दूर कर देते हैं। अब विट की बात करें, प्रेजेंस ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात आ जाते हैं कैनोनाइजेशन पोएम पर। कैनोनाइजेशन पोएम में क्या होता है, कैनोनाइजेशन पोएम स्टार्टिंग जो होती है वो एब्रप्ट स्टार्टिंग होती है दोस्तों। एब्रप्ट स्टार्टिंग यानी कि सडन स्टार्टिंग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन फीचर्स इन मेटाफिजिकल पोएट्री, एब्रप्ट स्टार्टिंग। तो एब्रप्ट स्टार्टिंग होती है, सडन स्टार्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कैनोनाइजेशन में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जब पोएट ये कहता है फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव, भगवान के वास्ते चुप हो जाओ और मुझे प्यार करने दो। वो किससे कहता है पोइट, पोइट अपने दोस्त से कह रहा होता है। हमें नहीं पता होता कि वो किससे कहता है, लेकिन जब हम पोएम को आगे रीड करते हैं तो हमें ये चीज़ें क्लियर होती हैं। तो कवि जो अपने दोस्त से कह रहा होता है कि भगवान के वास्ते चुप हो जाओ और हमें प्यार करने दो। इसका मतलब जो पोइट था वो बिजी था इन मेकिंग लव। अब उस समय जो पोइट का फ्रेंड आ जाता है वो उसको डिस्टर्ब कर देता है, तब वो उससे कहता है भगवान के वास्ते चुप हो जाओ और ये हमारे प्रेम का उचित समय। फिर वो उसको तरह तरह के उदाहरण देता है और अपने प्रेम को हार्मलेस बताता है, ये सारी चीजें करता है। लेकिन तब भी वो जो उसका फ्रेंड है वो जाता नहीं है, वो वहां से नहीं जाता। तो एट लास्ट जॉन डन विट का यूज करते हैं, और जॉन डन क्या कहते हैं, मेक दाई आई द सेंटर ऑफ आर लव, अपनी आंखों को द मिरर ऑफ आर लव। तो सो मिरर वर्ड यूज करते हैं वो, कि अपनी आंखों को हमारे प्रेम का दर्पण बना लो। और इससे क्या होगा, इससे जब तुम इस प्रेम को देखोगे तो दुनिया को, देश को, सबके लोगों को आप ये बता पाओगे कि प्रेम का
वास्तविक स्वरूप क्या है, सच्चा प्रेम होता कैसे है, तो वो चीज़ें तुम दूसरों को प्रदान कर पाओगे। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ विट। ये विट का यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है ना, विट का यूज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ऐसे ही फिल्म में उन्होंने कहा, जब एट लास्ट जो प्रेमिका है वो उसको मार देती है मच्छर को, तो जॉर्डन बहुत अच्छी तरह से विट का यूज़ करते हुए कहते हैं कि मैं तो यही आजमा रहा था कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। क्योंकि सच्ची प्रेमिका की बात करें तो वो होती है जो प्रेमिक की हर बात को माने, और ये तो एक छोटी सी बात थी, मक्खी को ना मारने वाली बात थी। तो ये विट होता है। ऐसे ही द सनी राइजिंग इनकी पोएम है दोस्तों, उसमें क्या होता है, सूरज जो है वो बहुत डिस्टर्ब करता है। ये अर्ली मॉर्निंग में दोनों प्रेम कर रहे होते हैं, कवि और कवि की पत्नी, और उस समय सूरज की रोशनी जो है पर्दे को चीरती हुई आ रही होती है इनके ऊपर। तो सूरज बहुत डिस्टर्ब कर रहा होता है, तो बहुत सारी बातें उनसे वो कहते हैं, तुम्हें जगाना है तो जो स्कूल में बच्चे लेट जाते हैं उनको जाकर जगाओ, किसानों को जाकर जगाओ, मंत्रियों को जाकर जगाओ। लेकिन सूरज, क्या वो समझता है बात को? नहीं, सूरज नहीं समझता। तो लास्ट में ये विट का यूज करते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है जो प्रेमी हैं उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा तो सूर्य की रोशनी में भरी हुई है। तो एक काम करो, हमारे बेड को इसका अपने जो मूवमेंट है इसका सेंटर बना लो, केंद्र बना लो, ताकि हमारा जो प्रेम है वो और भी तीव्र हो सके। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड विट। यही तो विट कहलाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं पैराडॉक्स की, कि व्हाट इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है, किसको पैराडॉक्स कहा जाता है? पैराडॉक्स इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। दोस्तों पैराडॉक्स क्या होता है? कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, यानी कि विरोधाभास होता है, अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन होता है। यहाँ पर जो पैराडॉक्स में क्या होगा, एक विरोधाभास हमें देखने को मिलेगा। एक विरोधाभास इसमें देखने को मिलता है पैराडॉक्स में, जो विचारों का विरोधाभास आ जाता है। ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्सक्यूरिटी इज ऑफन थॉट ऑफ एन अननेसेसरी डिफिकल्टी, द अपोजिट ऑफ क्लैरिटी। ऑब्सक्यूरिटी का अगर जो हम आसान शब्दों में कहें तो क्रिटिकल और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दोस्तों ये मेटाफिजिकल पोएट्री का फीचर रहा ऑब्सक्यूरिटी, कि जिसको समझना आसान ना हो। समझना आसान कैसे ना हो? अगर जो किसी लिटरेचर से अलग स्टूडेंट को आप उस पोएम को पढ़ने के लिए दे दें तो वो तो गोल गोल घूम जाएगा कि ये पोएम में है क्या, क्या कहना चाह रहा है पोइट। क्योंकि जो पोइट की जो यहाँ पर लिखने का तरीका है, उसकी जो फिगरेटिव लैंग्वेज है वो इस तरह से दी गई है, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, इफ दे बी टू दे आर टू सो स्टिफ टू इन कंपासेस आर। यहाँ पर प्रेमियों की तुलना दो प्रकार की टांगों से ही कर डाली। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों वैलिडिकेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग जो पोएम है जॉन डन की, उसकी बात कर रहा हूँ, जहां पर वो दो प्रेमियों की तुलना टांगों से कर देते हैं प्रकार की, और वो कहते हैं जो सेंट्रल फुट है, ठीक ना, जो सेंट्रल फुट है, जो सेंटर में रहती है वो तो तुम हो, और जो मूविंग वाली है वो मैं हूं, और जब मैं कहीं जा रहा हूंगा तो तुम मेरे साथ ही रहोगी, और वो जो सर्किल है यानी कि जो यात्रा है वो तुम्हारे बिना अधूरी है। तो ये एक साइंटिफिक एग्जाम्पल उन्होंने यहां पर दिया। तो इस तरह से हमें, लेकिन उसको आसानी से समझना आसान नहीं होता, तो वही चीज ऑब्सक्यूरिटी कहलाती है, ठीक है ना। जहां पर हम लैंग्वेज में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी देखें, थोड़ा सा क्रिटिकल देखें लैंग्वेज को, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्सक्यूरिटी। क्रिटिकल और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इतना याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं जक्स्टापोजिशन की। दिस इज वन ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस एंड वन ऑफ द मेन डिवाइसेस और लिटरेरी फीचर इन मेटाफिजिकल पोएट्री, जक्स्टापोजिशन। अ काइंड ऑफ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्लेस टू थिंग्स और आइडियाज क्लोज टुगेदर। यहां पर क्या होता है, दो चीजों को या दो आइडियाज को एक साथ रखा जाता है। लाइक गोल्ड एक्सपेंशन एरी थिनेस बीट, यू नो, ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं वैलिडिकेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में, जहां पर वो उदाहरण देते हैं सोने का। जब सोने को पीटा जाता है, जब सोने को पीटा जाता है तो वो क्या होता है, वो महीन होता चला जाता है, बहुत बारीक होता चला जाता है, वो टूटता नहीं है। इसी तरह से वो कहते हैं अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन। हमारा भी जो है, हमारी दूरी है प्रेम में। अगर जो मैं बाहर जा रहा हूं तो ये मत समझना कि हमारा जो प्रेम है वो कम हो रहा है, बल्कि उसका एक्सपेंशन हो रहा है, वो विस्तार हो रहा है प्रेम का। तो दोस्तों सोने की तुलना किससे कर देना, प्रेम से कर देना, और उसको परफेक्टली एग्जाम्पल देके उसको जो है बताना, वही तो जक्स्टापोजिशन है। तो जक्स्टापोजिशन में हम क्या देखते हैं, जक्स्टापोजिशन में होता है अ काइंड ऑफ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्लेस टू थिंग्स और आइडियाज क्लोज टुगेदर और साइड बाय साइड।
स्पेशली फॉर कंपैरिजन और कंट्रास्ट। किस चीज के लिए? कंपैरिजन और कंट्रास्ट के लिए। इसके बाद व्हाट इज प्लेटोनिक लव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज प्लेटोनिक लव, ये प्लेटोनिक लव होता क्या है? प्लेटोनिक लव जो है ये भी एक लिटरेरी फीचर रहा, कहाँ का? मेटाफिजिकल पोएट्री का। और प्लेटोनिक लव का नाम क्या होता है दोस्तों? प्लेटोनिक लव का मतलब क्या होता है? प्लेटोनिक लव मीन्स स्पिरिचुअल लव। प्लेटोनिक लव का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल लव होता है, विच इज फ्री फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल लव, जो कि फिजिकल लव के एलिमेंट से फ्री हो, दैट इज कॉल्ड प्लेटोनिक लव। उसको प्लेटोनिक लव कहा जाता है। जो आध्यात्मिक प्रेम होता है दैट इज कॉल्ड प्लेटोनिक लव, वो प्लेटोनिक लव कहा जाता है। अब इसके बाद अगर जो आप मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ते हैं, आपने मेटाफिजिकल पोएट्स की पोएम्स को पढ़ा हो, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। अब ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ ओवर होती जा रही है, मतलब जो पोइट है वो अपनी बात को कहने के लिए पता नहीं क्या क्या यूज़ वो कर रहा है, किस तरह से उसका डेकोरम वो कर रहा है। तो दोस्तों वही चीज़ है पेडेंट्री। पेडेंट्री उसे ही बोलते हैं एक्सेसिव कंसर्न विद माइनर डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होना। और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एक्सेसिव शो ऑफ लर्निंग, ये ज्ञान का ज्यादा दिखावा करना होता है। एंड एक्सेसिव शो ऑफ लर्निंग इज वन ऑफ द फीचर्स इन मेटाफिजिकल पोएट्री विच इज नोन एज पेडेंट्री, जिसको पेडेंट्री के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हुआ? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो लिटरेरी डिवाइसेस आज मैंने आपको तैयार कराए हैं एक बार आप पढ़ लेंगे, इसके बाद में क्लास के बाद में या फिर एक बार और देख लेंगे वीडियो, तो आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे। कंसीट की बात करें तो कंसीट को सिंपल सा ये समझिए, पुट टू अनकॉमन आइडियाज टुगेदर और अ कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स। इज दैट क्लियर? विट की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलेक्चुअल लेवल। पैराडॉक्स की बात करें तो अपोजिट कंट्राडिक्शन, अ कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट। ऑब्सक्यूरिटी की बात करें तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसके बाद जक्स्टापोजिशन की बात करें, अ काइंड ऑफ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्लेस टू थिंग्स और आइडियाज क्लोज टुगेदर और साइड बाय साइड, और स्पेशली फॉर कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। प्लेटोनिक लव की बात करें तो प्लेटोनिक लव स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअल लव। पेडेंट्री की बात करें तो पेडेंट्री मीन्स शो ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे लिटरेरी टर्म्स। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ अगर आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि स्पेशल स्कीम है इस समय हमारी, तो जिसमें केवल 1,000 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है यूपी टीजीटी इंग्लिश का। अगर जो आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो केवल 1,000 रुपये में फर्स्ट डे से लास्ट डे तक की सारी क्लासेस होंगी, जिसमें चारों राइटर्स कवर किए गए हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स और ग्रामर, सारा टॉपिक मतलब सब कुछ क्लियर है। तो वो केवल 1,000 रुपये में आपको मिल जाएगी क्लास। इसके साथ साथ अगर आप हमारे वन लाइनर नोट्स लेना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत का निचोड़ है, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्जाम हुआ है, आपके 4 राइटर से रिलेटेड या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेरी टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ कुछ अदर फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर के फॉर्म में। लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पूरा डिटेल में दिया गया है और चारों राइटर्स की जो बायोग्राफी है वो भी डिटेल में दी गई है। तो दोस्तों बहुत ही यूनिक नोट्स हैं, आप इनको परचेज कीजिए। और मैं आपसे कहता जा रहा हूँ और इस रोज ही कहता हूँ बल्कि आपसे मैं, कि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो एक कंप्लीट पैकेज के साथ जुड़ें, ताकि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ सके और आप एक सक्सेस को गेन कर सकें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए 9756055255 पर कांटेक्ट कर सकते हैं।